श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और दिन की शुरुआत हो गई है। तो आज जो व्लॉग की शुरुआत हुई है ना, वो हुई है लगभग 7:30 बजे के लगभग। दूध आ गया था तो दूध में सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग करके और मैं दूध चढ़ा दूँगी, ताकि दूध है ना ठंडा हो जाएगा तो हम कुंज को भी रख देंगे। और यहाँ पे मैं कुंज को उठा के आ गई थी और मटकियाँ मैंने पानी की भर लिए, तो मैं उनको जल पिला दूँगी और उसके बाद मैं अपनी पूजा पाठ, रसोई के जो बाकी काम है वो निपटाऊँगी। तो यहाँ पे हल्का फुल्का सा मैंने जो है सूखा कपड़ा मार दिया था। वैसे तो रात में हम साफ़ करके ही सोते हैं गैस वगैरह, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुबह भी अगर हम साफ़ कर लेना तो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे गैस मतलब जो है दूध मैंने चढ़ा दिया था और ये जल मैंने भर लिया है। तो मैं कुंज को पिलाऊंगी जल और थोड़ी बहुत यहाँ पे सेवा देने के बाद मैं जाऊंगी ऊपर, ताकि ऊपर तुलसी मैया में जल डाल दूंगी मैं और पूजन कर दूंगी। वैसे तो आज तो संडे वाला दिन था ये वाला, तो तुलसी में तो जल नहीं चढ़ाना था, लेकिन पूजन थोड़ी सी करके आती हूँ मैं, बस ऐसे धूप दीप करके आ जाती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि संडे के दिन पूजन वगैरह भी नहीं की जाती। आप मतलब सभी एरियो में अपने अपने रीति रिवाज है, उस हिसाब से करते हैं। अगर आपके यहाँ हो ऐसा तो अपना करें। और अब मैं जाऊंगी ऊपर, ताकि ऊपर के काम मैं कंप्लीट कर सकूं। और आज मैं थोड़े से अक्षत मतलब जो चावल है ना वो ले जाऊंगी ऊपर चिड़ियों के लिए। तो चिड़ियाँ जो हैं, जैसे इस टाइम पे पानी भी रोज़ थोड़ा थोड़ा आ रहा है जा रहा है, इस तरह हो रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से चावल डाल दूँ, क्योंकि पक्षियों को कुछ खाने को ऐसे मिल नहीं पाता है। वैसे तो भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में आता है, विचार तो कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो भगवान के यहाँ जो मैं फूल चढ़ाती हूँ, ये मैं इस पॉलीथीन में रख देती हूँ। तो मैं बहुत से दिन मतलब बहुत दिनों पहले मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इन फूलों की मैं बनाऊंगी, धूप बत्ती बनाने की सोच रही थी कि इनको थोड़ा सा सुखा दूंगी और फिर उसके बाद इसमें कपूर वगैरह मिला के, कपूर और गूगल वगैरह जो भी कुछ मिला के, और फिर इसकी धूप बत्ती तैयार करूँगी। इस तरह से मैं सोच रही थी, लेकिन फिर आज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ऊपर डालने के लिए लाई थी, फिर लेकिन मेरा फिर मूड चेंज हो गया, तो फिर मैंने कुछ और ही कर लिया। और यहाँ पे सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया। उसके बाद ये जो चावल है इनको मैं डाल रही हूँ हल्के फुल्के, मतलब थोड़े से ही, आधी कटोरी के लगभग ही थे। तो यहाँ पे जो है पानी का भी मैंने रख रखा है, तो यहाँ पे चावल और इसमें पानी डाल दूँगी। तो अगर कोई भी पक्षी आएगा तो वो खा लेगा। वैसे चावल और गेहूँ ये चीज़ें वो कम खाते हैं। इसकी बजाय अगर आप रोटी को चूर के डालोगे ना, तो उसमें जो है पक्षी बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी मतलब उनको रोटी ज़्यादा पसंद है। जो ठंडी रोटी है वो आप चूर सकते हो एक रोटी। तो बस यहाँ पे ये जो चावल लाई थी मैं, ये डाल दिए हैं मैंने। और जो ये रखा है मैंने यहाँ पे चिड़िया के पानी के लिए ही रखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा पानी धूप की वजह से रोज़ सूख जाता है। अब कोई पीती है या नहीं पीती हो, तो मैं ऊपर आके कभी कभी उस टाइम पे हो सकता है हम आए तब चिड़िया हमें ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि उनके काम भी आ रहा हो जल। फिर उसके बाद तुलसी मैया में तो जल डालना नहीं था, तो मैंने और पौधों में डाल दिया। यहाँ पे सर धोया था मैंने, आज संडे था तो, क्योंकि कल सोमवार है और उसके बाद एकादशी वगैरह भी आ जाएगी, तो मैंने आज धो लिया था, शुक्रवार धोया था। और ये एक गमला बाकी बचा है, तो मैं इसका काम निपटाऊंगी। इसमें मैं लगाने वाली हूँ कोई पौधा। अगर मतलब मेरे पास अभी बीज तो है नहीं पौधे के, तो अभी तो इसको खाली रखूँगी। लेकिन ये जो मैंने कल निकाला था ना खरपतवार, इसको मैं इस पौधे में सेट करूँगी, ताकि ये वापस से खाद बन जाए। तो जो ये पौधे हैं जो कल निकाले थे, इनको थोड़े मतलब 2 दिन के लिए मैंने ऐसे ही रख दिया था, ताकि हल्के फुल्के सूख जाएं। और अब ये जो गमला है ना, इसमें जो ड्रेनेज होल होते हैं नीचे, उनके लिए हल्के फुल्के से छेद थे, तो वो मैंने खोल लिए। और उसके बाद ये वाला जो खरपतवार है ये जाएगा इस गमले में नीचे की साइड पे, ताकि नीचे पानी भी। और अगर ये इस तरह से आप नहीं डालते हो ना, तो आप कोई भी जैसे कोई जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है वो आप रख सकते हो ड्रेनेज होल पे, ताकि मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी और पानी बाहर निकलेगा, है ना। और ये जो फूल थे, मैं बोल रही थी ना कि वो बनाने की सोच रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारी
बिलपत्र वगैरह भी हैं और फूल भी हैं, बत्तियां हैं, इस तरह से हैं। तो फिर मैंने सोचा बिलपत्र को कहाँ फिर वापस से पीसेंगे, सही रहता है या नहीं रहता है। तो इस वजह से फिर मैंने मतलब वो चीज़ें डाल दी और उसके बाद अब मिट्टी डाल दूँगी इस पर। और मिट्टी डालने के बाद अभी बीज तो है नहीं इसमें, तो मैं कुछ दिन इसको ऐसे ही रख दूँगी। अगर मैं नर्सरी से कोई पौधा लाऊँगी तो वो मैं इसमें लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है ताकि मिट्टी इसमें सेट हो जाए और नीचे वाले जो पौधे हैं वो थोड़ा सा मतलब खाद के रूप में वो बन जाए। तो देखिए सुबह सुबह उठ के जल्दी निपटने का एक फ़ायदा ये है कि एक मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो एडिट कर लिया था, मतलब बना लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ पे दोनों जगह पे मैं मंदिर की मैं एक दूध का भोग लगा दूँगी, सभी को टीका चंदन कर दूँगी। तो अभी वो केसरिया चंदन ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैंने ये पीला चंदन यूज़ कर रही हूँ। और माता रानियों के सभी के मैं रोली कुमकुम से हमें बिंदी लगा देनी है। यहाँ पे गोपी चंदन में कुंज को लगा दूँगी और ख़ुद के लिए भी खुद को भी लगा लूँगी, मतलब टीका। और उसके बाद यहाँ पे पूजन मैं कर दूँगी, दूध का मैंने भोग लगा दिया, माला वगैरह कर लूँगी। और इस तरह से मैं अपने पूजन के काम कंप्लीट कर लिए। मैंने थोड़ा हल्का फुल्का सा मंदिर में चेंज किया है और अभी थोड़ा सा धीरे धीरे है ना और चेंज करने की सोच रही हूँ। और अभी उसके बाद जैसे अभी मैंने रोटियाँ, शायद रोटी नहीं बनाई थी इस टाइम पे, और ये जो मैं लाई थी हिमाचलपुर से, तो ये लगभग सूख गई हैं, लेकिन हल्का सा इसमें नमी ऊपर लग रही है मुझे। लेकिन मैं सोच रही हूँ इनको अगर मैं पीस लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको सुखाऊंगी धूप में तो ये जल्दी सूखेंगी। तो बस इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। वैसे तो बहुत सारी है और अच्छी से पिस गई थी, मतलब ये तो फिर मुझे ठीक लगा। तो मैंने थोड़ी सी पीस के देखी थी कि सही से अगर पिस जाएगी मिक्सी में तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी देर और सुखाएंगे। और यहाँ पे मैंने गला दिया था राजमा, तो आज बनने वाली है राजमा की सब्ज़ी। तो राजमा वैसे तो मैंने सुबह उठने के बाद ही गलाया था, जैसे मैं आज लगभग 4:30 बजे के लगभग उठ गई थी। उसके बाद लगभग 4:30 के बाद 5 बजे तक मैंने राजमा भिगो दिया था, क्योंकि मुझे रात में मैं सोच रही थी कि रात में गला दूँगी, लेकिन फिर मुझे ध्यान नहीं रहा, तो फिर मैंने सुबह गला दिया था। और लगभग हल्का फुल्का तो आधे से ज़्यादा गल गया था, मतलब। तो फिर अब इसमें मैं लगा लूँगी सीटी, मतलब कुकर में चढ़ा देंगे ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अगर बनाना हो आपको राजमा तो सच में रात में गला के ही रखना सबसे बेस्ट है, क्योंकि वैसे तो अच्छी लगी थी सब्ज़ी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी खानी है राजमा की तो आप एकदम रात में गलाइए, सुबह बनाइए सीटी लगा के, तो वो अच्छे से उबल जाएगा ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि पहले हम गए थे कुंभ में, गए थे उज्जैन का, जब कुंभ लगा था पिछली बार तब हम गए थे, और वहाँ पे हमने एक पंजाबी जो होता है ना लंगर लगता है, मतलब कुंभ में बहुत से लोग खाना खिलाते हैं, वहाँ पे खाई थी राजमा की, तो काफ़ी टेस्टी थी। और अभी पता है क्या हुआ कि मैंने माइक लगाया हुआ था, लेकिन माइक में डिस्चार्ज हो गया, तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तो वापस मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी अब यहाँ से। और यहाँ पे राजमा मैंने चढ़ा दिया था, लेकिन रात में गलाना सबसे बेस्ट होता है, तो आप अगर जब भी बनाओ ना तो रात में ज़रूर से गलाओ। और यहाँ पे ये नीम खली मैंने पीसी थी, काफ़ी बारीक पीस दी थी मैंने। अच्छा फाइन पाउडर मिल गया। आप मीशो, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पे चेक करना एक बार, आपको नीम खली जो पौधों में मिलाई जाती है, वैसे तो 1-2 मुट्ठी मिलाई जाती है, लेकिन ये भी है ना लगभग 150-200 रुपये की पड़ती है, लगभग आधा किलो या 1 किलो का पैकेट। तो ये मैं लाई थी अपने पीहर से, वहीं सामने बहुत सारी नीम के बीज गिरते थे, तो उन्होंने मेरे लिए इकट्ठी कर दी। मैंने बस थोड़ी बहुत मेहनत करी, इसको 1-2 बार धूप में सुखाया, और बस ये पीसने के बाद रेडी हो जाएगी। और मैं इसे जैसे कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल गोबर का खाद ले सकते हो, आप मिट्टी ले सकते हो, तो एक पल इन चीज़ों को लेके उसमें नीम खली मिलानी है, और बस हमारे पौधों में हमें हल्का फुल्का सा डाल देना है। जैसे खेत के पौधे हैं तो उसमें भी मैं डाल दूँगी, ताकि उसमें भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। और घर के जो पौधे हैं उसमें भी मैं मिट्टी निकाल के, और जब ड्राई होगी ना मिट्टी तब डालूँगी। अभी तो बरसात आ जाएगी तो फिर डालने का टाइम तो नहीं मिलेगा,
और फिर अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। इस खाना बनाने के बाद फिर मैं जो नीम की वो निम्बोली है ना, उनको पूरे को पीसूँगी, क्योंकि वो लगभग हैं, बहुत सारी हैं, मतलब 5 किलो के लगभग तो होंगी। अभी मैंने वेट तो नहीं किया उनका, लेकिन इतनी तो होंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और साथ के साथ ही सब्ज़ी मैंने इंडक्शन पे लगाया था, लेकिन इंडक्शन हो गया था बंद क्योंकि लाइट चली गई थी। और जो राजमा मैंने उबाला था उसमें 2-3 सीटियाँ लगाने के बाद भी वो मुझे थोड़ा सा गट्ठा लग रहा था, तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। और अभी फिर मसाला बनाने के बाद खाना बना रही, तब तक लाइट भी आ गई थी और यहाँ पे राजमे में सीटी भी लग गई थी। तो अब बस राजमे को मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी उस मैशर से, और फिर सब्जी में डाल दूँगी। और अब सब लोग खाना खाने भी आ गए हैं लगभग, मतलब सासू माँ भी आ गई तो वो भी ले जाएंगी। और बस मैं अब फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं अपने जो बाकी काम है वो कर लूँगी। जैसे मुझे सिलाई करनी है, बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत सारे ब्लाउज़ रखे हुए हैं, लेकिन मुझे सारे काम एक साथ आते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मैनेज ही नहीं हो पाते हैं। जैसे सिलाई, एडिटिंग, वीडियो बनाना, और इसके अलावा दुकान पे भी कुछ कस्टमर आ जाते हैं, तो बस उनको संभालते संभालते मैं कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ। तो इसी तरह से मेरा काम चलता रहता है, लेकिन फिर भी हर सुबह मैं करती हूँ नई शुरुआत। और यहाँ पे सासू माँ लेके आई थी ये राबड़ी बना के, तो मैंने ये खाने के साथ खा ली। और मैं आ गई थी ब्लाउज़ सिलने, तो मैं ब्लाउज़ सिलूँगी और थोड़ी देर उसके बाद रेस्ट करूँगी बाद में। और यहीं पे अब करूँगी मैं वीडियो का एंड। तो वीडियो में अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर सकते हो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।